9 आपको गिवन है, ए बी 2 पॉइंट्स है, इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को जो 3 पॉइंट है बाकी के वो इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करता है। उनको मैंने नेम राइट किया सी डी और ई। ओके, ए का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -2, एंड बी का भी गिवन है 2, 8। अब हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, सी डी और ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम देखते हैं कि जो सी है वो किस पॉइंट का मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट कौन सा है, सी, बिकॉज़ सी के इधर 2 पार्ट है लाइन सेगमेंट के और आरएचएस साइड में भी 2 पार्ट है लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो सी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ राइट करेंगे कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करेंगे सी का, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? x1 क्या राइट करोगे, a और b से राइट करना है, ये x1 y1 बनेगा और ये बन जाएगा x2 y2। x1 राइट करेंगे -2 प्लस x2 क्या होगा उधर से हमारे पास 2, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 2 पुट किया अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 होगा हमारे पास कितना 2 प्लस y2 कितना होगा 8 अपॉन 2, y2 हमारे पास 8। सोल्व करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 2 गया क्या जाएगा 0 अपॉन 2 एंड y इक्वल 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 अपॉन 2, 10 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम और ये 0 डिवाइड होगा 2 से क्या हो जाएगा 0। x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 5, तो c का कोऑर्डिनेट बन गया 0, 5। हमारे पास आ गया c का कोऑर्डिनेट 0, 5। अब हम इससे d का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, e का भी फाइंड कर सकते हैं। d देखो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, a का और c का। सर d का भी d की वैल्यू x और y रखनी पड़ेगी ना। यस, तो ये बन जाएगा ना, ये तो x और y1 और अब ये बन जाएगा आपका क्या x2 y। अब d का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दीजिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ राइट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ d, फॉर्मूला 1 टाइम राइट करो, एक इक्वेशन में 2 टाइम 3 टाइम राइट करने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू पुट करो। x इक्वल फॉर्मूला था हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 क्या होगा d के लिए -2 प्लस x2 क्या होगा 0, क्योंकि d का निकाल रहे हैं तो ये x1 बनेगा और ये x2 y2 बनेगा। अपॉन क्या आएगा बेटा 2 एंड y के लिए y1 क्या बनेगा 2 प्लस y2 क्या बनेगा 5 अपॉन 2, बिकॉज़ y के लिए फॉर्मूला था y1 प्लस y2 अपॉन 2। सोल्व करना है, x इक्वल 2 में से 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 2, y इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो x इक्वल हो गया 2 से 2 1 टाइम डिवाइड हो गया -1 और y का वैल्यू 7 अपॉन 2। तो d के लिए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन गया बेटा -1 एंड 7 अपॉन 2। अब कौन रह गया e का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो e किसका मिड पॉइंट है, c एंड b दोनों का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ e, कोऑर्डिनेट ऑफ e वही मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से करेंगे, बिकॉज़ e मिड पॉइंट है c का और b का। तो अब जो c का है आपके पास कोऑर्डिनेट ये दो बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। तो c के लिए x इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना होगा 0 प्लस x2 कितना होगा 2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2। सोल्व करेंगे, x इक्वल हो गया 2 अपॉन 2, बिकॉज़ 2 में 0 ऐड किया 2 रहेगा एंड y इक्वल 5 और 8 कितना होगा 13 अपॉन 2। x इक्वल ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 1, हमारे पास e के कोऑर्डिनेट बन गए 1, 13 अपॉन 2। ये आंसर हो गया आपका e का कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे d का कोऑर्डिनेट और ये आपका c का कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए जो इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला कोऑर्डिनेट। ओके।